नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। सरायकेला खरसावां में कृषि मेला सह किसान समागम का हुआ आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अन्नदाताओं के सशक्तिकरण पर दिया बल। गिरिडीह अंतर्गत गांडेय से झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने विधायकी छोड़ी, दिया त्यागपत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा किया स्वीकार। राजनीतिक सरगर्मी तेज। खरसावां गोलीकांड की वर्षगांठ पर शहीदों को किया गया याद। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीर शहीदों को किया नमन। और नववर्ष के आगमन पर राज्य में दिन भर रहा उल्लास का माहौल। पर्यटन स्थल रहे गुलजार। खास और आम सभी लोगों ने मंगल कामना के साथ नए साल की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावां के गोंडपुर मैदान अंतर्गत खरसावां प्रखंड में कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम किसान समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल और केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि विकास, किसान कल्याण और जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की तथा अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया। के माध्यम से किसानों का खेत नई उपज लेकर हॉर्टिकल्चर के माध्यम से आगे बढ़ाए, इसी लक्ष्य को लेकर हॉर्टिकल्चर मिशन काम कर रहा है और उसकी सुविधाएं राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाती है। उन सारी सुविधाओं को ठीक ढंग से लोग प्राप्त करें, इस लक्ष्य को लेकर भारत सरकार ने जहां 2014 के पहले कृषि मंत्रालय का बजट 22,000 करोड़ होता था, आज कृषि मंत्रालय का बजट 1,15,000 करोड़ रुपए हुई है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में गिरिडीह अंतर्गत गांडेय से झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने विधायकी छोड़ते हुए त्यागपत्र दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक सरफराज अहमद के त्यागपत्र के बाद गांडेय विधानसभा सीट 31 दिसंबर के प्रभाव से रिक्त हो गई है। सरफराज अहमद के इस कदम से राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी तेज हो गई है और अटकलों और क्यासों का बाजार गर्म है। खरसावां गोलीकांड की वर्षगांठ पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां पहुंचकर शहीदों को नमन किया तथा लोगों से उनके आदर्शों और संदेशों को आत्मसात करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी खरसावां स्थित शहीद पार्क में शहीद बेदी और वीर शहीद केरसे मुंडा चौक के शहीद स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण कर अमरवीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को भी संबोधित किया। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों को वापस भारत लाने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्राचार किया है। उन्होंने सभी मजदूरों के सकुशल स्वदेश वापसी के लिए उनसे पहल का आग्रह किया। श्री सिन्हा को विदेश मंत्रालय ने बताया कि मजदूरों की सहायता के लिए सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास को निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सऊदी अरब में हजारीबाग के 25 मजदूरों समेत गिरिडीह जिले के 16 और बोकारो के 4 मजदूर फंसे हुए हैं तथा उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। राज्य भर में आज नववर्ष के आगमन पर खास और आम सभी लोगों ने मंगल कामना के साथ दिन की शुरुआत की। लोगों ने सपरिवार पिकनिक मनाया और नूतन वर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों और पूजा स्थलों में दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। नववर्ष के आगमन पर जामताड़ा में जिलेवासियों की सुख समृद्धि, प्रगति, खुशहाली और स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर निशान यात्रा निकाली गई। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ एवं स्वच्छ रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नया वर्ष जिले वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस वर्ष गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य संपन्न होगा। NH80 का चौड़ीकरण कार्य एवं विभिन्न खेल के लिए इंडोर स्टेडियम की शुरूआत होगी।
हजारीबाग में नए साल 2024 का लोगों ने अपने तरीके से स्वागत किया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नए साल 2024 का आगमन हो गया है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत किया। हजारीबाग के तमाम मंदिर में पारंपरिक पूजा पाठ के साथ किया गया। खास करके महावीर स्थान, कालीबाड़ी, नरसिंह स्थान, बुढ़िया माता मंदिर में सुबह से ही लंबी लंबी कतार देखने को मिली। वहीं 31 दिसंबर की रात कई जगह लोगों ने देर रात तक पार्टी कर और नाच गाकर नए साल का आगाज किया। इसके लिए लोगों ने खास इंतजाम किए थे, तो सूर्योदय के साथ ही नए साल का जश्न भी शुरू हो गया। पिकनिक स्पॉट पर लोग पहुंचकर परिवार और दोस्तों के संग जमकर मस्ती किया। हजारीबाग का झील परिसर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर नव वर्ष का एक दूसरे को शुभकामना दिया। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के नए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने साल के पहले दिन आज पदभार ग्रहण किया। एसपी कार्यालय में निवर्तमान एसपी मनोज रतन चौथे ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नए एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इधर धनबाद जिले के नए एसएसपी एचपी जनार्दनन ने भी आज मेमको मोड़ के पास बने नए समाहरणालय भवन स्थित अपने ऑफिस में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान एसएसपी संजीव कुमार ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया। उधर साहिबगंज में आईपीएस कुमार गौरव ने 45वें पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार लिया। श्री राम जन्मभूमि में भव्य, दिव्य एवं अलौकिक मंदिर में भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को होगी। इसे लेकर अयोध्या जी से आए पूजित अक्षत को आज चुटिया रांची स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना कर परिवारों को निमंत्रण देने का 15 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया। लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक को पूजित अक्षत एवं राम जी का चित्र देकर इस अभियान की विधिवत शुरुआत हुई। राज्य में लगभग 5000 टोलियां इस अभियान के तहत तकरीबन 31 लाख परिवार तक घर घर पहुंचेंगी। टाटा स्टील के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा कि टाटा स्टील ग्रुप उत्पादन बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। केवल जमशेदपुर और कलिंगानगर में ही 3 से 4,000 करोड़ टाटा स्टील निवेश कर रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। कुछ जगहों पर सुबह के समय कुहासे की स्थिति बनी रही। इस अवधि में गिरिडीह में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य से सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इसके बाद तापमान में अगले 2 दिनों तक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। कल सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। 3 से लेकर 6 जनवरी तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली श्रेया अधरजी को लौह नगरी में आज जमशेदपुर ब्लड बैंक समेत अन्य संस्थाओं द्वारा शॉल, पुष्पगुच्छ और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मीडियाकर्मी को भी सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरायकेला खरसावां में कृषि मेला सह किसान समागम का हुआ आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अन्नदाताओं के सशक्तिकरण पर दिया बल। गिरिडीह अंतर्गत गांडेय से झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने विधायकी छोड़ी, दिया त्याग पत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा किया स्वीकार। राजनीतिक सरगर्मी तेज। खरसावां गोलीकांड की वर्षगांठ पर शहीदों को किया गया याद। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीर शहीदों को किया नमन। और नववर्ष के आगमन पर राज्य में दिन भर रहा उल्लास का माहौल। पर्यटन स्थल रहे गुलजार। खास और आम सभी लोगों ने मंगल कामना के साथ नए साल की शुरुआत।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।